जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? आपको वेलकम गुरु कृपा अमृतवेला चैनल में, जिसमें आपको अमृतवेला के बारे में जानकारी मिलती है। गुरु संगत के सत्संग भी शेयर करते हैं और आपको उससे मोटिवेशन मिलता है और आपकी समस्या का हल होता है। करण अंकल आपके लिए लेके आते हैं गुरु जी की कृपा से सत्संग और विचार और गुरु संगत के सवालों का जवाब। आपको भी कोई सवाल होता है तो मुझे फटाफट फ़ोन पे वॉइस मैसेज डालें, क्योंकि फ़ोन नहीं उठा पाता, और व्हाट्सएप पे जाइए। फ़ोन मैसेज नहीं आता तो मुझे कमेंट करिए या कुछ भी करिए तो मैं आपको बता दूंगा। और आज का सत्संग बहुत प्यारा है कि आंटी का मैसेज है, बिहार की संगत है आंटी, और इतनी प्यारा सत्संग है कि आंटी के घर में बच्चा नहीं है, 17 साल से बच्चा नहीं है, और गुरुजी ने कृपा कैसे करी और गुरुजी कृपा कैसे करेंगे आपको सत्संग सुन के मालूम होगा। गुरुजी के घर में देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि हर धर्म के हैं तो अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़िए, गुरु की कृपा होती है। आज का सत्संग बहुत अच्छा है और सुनेंगे, मन को छूने वाला है। कि आंटी ने अरदास करी, आंटी की अरदास पूरी हुई नहीं हुई वो सत्संग सुन के मालूम होगा। जो दुआ हम करते हैं वो कबूल होती है, दिल से जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है, बाकी तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़िए। चलिए हम पहले हम मूल मंत्र का जाप कर लेते हैं। चलिए, एक ओंकार सतनाम कर्तापुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सबम गुरु प्रसाद जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु की कृपा नाम होना बहुत जरूरी है। सत्संग से पहले सुनते हैं, सत्संग आंटी का प्यारा था। उसके बाद एक छोटी सी घटना सुनाएंगे कि कैसे सारी मनोकामना पूरी होती है, और वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपको बच्चा नहीं, घर पे कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे आपको घर में बच्चा आपके खुद आएगा। और आपको ये बता दूं मैं कि ये वरदान दिया हुआ है गुरु साहब ने उनको। वो कौन सा गुरुद्वारा है, वो अमृतसर में, और आपको बताएंगे। और आपको नहीं पता तो पूरी डिटेल में बताएंगे। पहले सुनिए सत्संग। चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपनी भाभी का सत्संग बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ। मेरी भाभी ने लिखा है, उन्होंने शेयर किया है। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं बिहार से मधेपुरा जिला आलमनगर गांव से सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी मुझ पर कृपा करे, सब ठीक रहे, परिवार ठीक रहे। मेरे परिवार में सब बीमार रहते हैं। मुझे सत्संग करना नहीं आता, परंतु गुरु जी का आदेश बार बार आ रहा है, बेटी सत्संग शेयर कर। प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कर देना संगत जी। मैं गुरु जी से 2024 से जुड़ी हूँ। मेरी मौसीमा बताई थी गुरु जी के बारे में, वही स्वरूप भी दी थी। तब से सत्संग सुनती हूँ। एक बार बड़े मंदिर भी गई हूँ। वहाँ का जल प्रसाद मुझे और मेरे अंकल पति जी को मिला, और हम लोगों ने 2 बार लंगर प्रसाद भी खाया और 3 बार चाय और जल प्रसाद भी पिए थे। हम लोगों को पता नहीं था गुरुवार को सुबह मंदिर बंद होता है। मंदिर हम लोग सुबह ही पहुंच गए थे 10 बजे, परंतु सेवादार बैठाए, फिर लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद जल प्रसाद दिए। 4 बजे शाम में जब मंदिर खुला था तब दर्शन किए थे। मेरी शादी के 17 साल हो गए हैं, परंतु बेबी नहीं हुआ है। कब उनका आशीर्वाद मिलेगा? डॉक्टर के पास जाकर थक गई हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे लिए संगत जी अरदास कीजिए, जल्दी बेबी हो, क्योंकि मेरे अंकल जी भी बीमार रहते हैं। कभी माइग्रेन का सर दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कमर में, कभी हाथ में, हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। अकेले हैं, बहुत परेशान रहते हैं। गुरु जी कृपा करें, मेरे अंकल जी हमेशा ठीक रहें और बेबी प्लेस करें मेरे प्यारे गुरु जी। मैं भी बीमार रहती हूँ, 2 बार कंसीव होके भी नहीं रहा, बहुत दुखी हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आता, बस सोचती रहती हूँ। बस सोचती रहती हूँ। कृपा कीजिए गुरु जी मुझ पे। अब अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। अतः अंत में
मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ब्लेस कीजिए सबको गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपनी भाभी का सत्संग बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ। मेरी भाभी ने लिखा है, उन्होंने शेयर किया है। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं बिहार से मधेपुरा ज़िला आलमनगर गांव से सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी मुझ पर कृपा करे, सब ठीक रहे, परिवार ठीक रहे। मेरे परिवार में सब बीमार रहते हैं। मुझे सत्संग करना नहीं आता, परंतु गुरुजी का आदेश बार बार आ रहा है, बेटी सत्संग शेयर कर। प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कर देना संगत जी। मैं गुरुजी से 2024 से जुड़ी हूँ। मेरी मौसीमा बताई थी गुरुजी के बारे में, वही स्वरूप भी दी थी। तब से सत्संग सुनती हूँ। एक बार बड़े मंदिर भी गई हूँ। वहाँ का जल प्रसाद मुझे और मेरे अंकल पति जी को मिला, और हम लोगों ने 2 बार लंगर प्रसाद भी खाया और 3 बार चाय और जल प्रसाद भी पिए थे। हम लोगों को पता नहीं था गुरुवार को सुबह मंदिर बंद होता है। मंदिर हम लोग सुबह ही पहुंच गए थे 10 बजे, परंतु सेवादार बैठाए, फिर लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद जल प्रसाद दिए। 4 बजे शाम में जब मंदिर खुला था तब दर्शन किए थे। मेरी शादी के 17 साल हो गए हैं, परंतु बेबी नहीं हुआ है। कब उनका आशीर्वाद मिलेगा? डॉक्टर के पास जाकर थक गई हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे लिए संगत जी अरदास कीजिए, जल्दी बेबी हो, क्योंकि मेरे अंकल जी भी बीमार रहते हैं। कभी माइग्रेन का सर दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कमर में, कभी हाथ में, हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। अकेले हैं, बहुत परेशान रहते हैं। गुरुजी कृपा करें, मेरे अंकल जी हमेशा ठीक रहें और बेबी ब्लेस करें मेरे प्यारे गुरुजी। मैं भी बीमार रहती हूँ, 2 बार कंसीव होके भी नहीं रहा, बहुत दुखी हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आता, बस सोचती रहती हूँ। बस सोचती रहती हूँ। कृपा कीजिए गुरुजी मुझ पे। अब अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। अतः अंत में मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ब्लेस कीजिए सबको गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी का। आपको मन को देखिए, अब आपको सुनाते हैं इस बात को कि कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी और कैसे। देखिए, गुरसिख के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो अमृतसर में ही गुरुद्वारा है, आपको बताएंगे कौन सा गुरुद्वारा है। पट्टी साहिब है, पट्टी जैसे उपले जो होते हैं ना, उनके हिसाब से आप सर्च मारेंगे, आप पता चल जाएगा आपको। तो जो 2 उपले देकर और पुत्र की प्राप्ति कैसे करते थे, और ये ऐतिहासिक है, और वरदान मिला उनको। कौन थे वो? आपको भी, जब आपके घर में पुत्र नहीं है तो आपको कैसे प्राप्ति होगी, तो आपको बता दें कि वहाँ पे देखिए इसका एक नियम होता है। आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और कैसे होता है वो बताऊंगा। संगत जी, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, अमृतसर के पास में ही है। आपको पता होगा कि केसर का ढाबा है, उसके पास में ही है। क्योंकि आदमी आजकल इतना खाने पीने में व्यस्त हो गया कि वो
सीधा मैं बोलूँगा कि ये गुरुद्वारा है तो आप नहीं जाएंगे। केसर के ढाबे के पास है अमृतसर में, उसके पास ही है जो गुरुद्वारे का नाम मुझे हल्का सा आपको बताऊंगा तो उसे पहुंच जाएंगे आप। तो वो जो है भाई मंज का गुरुद्वारा है। भाई मंज कौन थे? भाई मंज गुरु अर्जुन देव जी के टाइम के उनके बहुत प्यारे सिख थे। वो इतने अमीर थे और गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने सारा काम किया। वो गरीब हो गए तो गुरु जी ने कैसे उनको वरदान दिया कि जैसे आपको पता चलेगा आपको भी वैसे करना है, समझ आएगा। तो देखिए भाई मंज थे, वो गुरु के सिख थे, तो वो रोज़ जो है इनकी आज्ञा से सेवा करते थे, नाम जपते हुए सेवा करते थे। नाम जपते हुए हमें सेवा करनी चाहिए, तभी हमें गुरु की कहते हैं मेहर मिलेगी, गुरु प्रसाद मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता, गुरु को तरस आता तब मिलता है। हम नाम जपते हैं, अमृतवेला संभालते हैं तो गुरु को तरस आएगा। नाम जपने से नहीं मिलेगा, गुरु को तरस आने से मिलेगा कि इतना नाम जप रहा है, इसको इसलिए नाम जपना जरूरी है। तो अमृतवेले उठना जरूरी है, अपने कष्ट शरीर को देना जरूरी है कि गुरु को तरस आए। तो भाई मंज थे, तो उनका बहुत इतिहास है कि वो एक बार क्या हुआ कि सेवा कर रहे थे, रोज़ उनकी लकड़ी लाना, अग्नि लाना और लंगर के लिए तो सेवा थी। तो एक दिन पहले अमीर थे, फिर उनको धीरे धीरे सेवा करते, उनको परीक्षा ली गुरु अर्जुन देव जी ने। तो उनकी गरीबी आ गई, तब भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, लकड़ियाँ ला के सब कुछ सेवा करते रहते थे। एक बार क्या हुआ, लकड़ी की कमी पड़ गई, तो भाई मंज ने क्या किया, ठीक है, जो 2 उपले देगा उसको मैं पुत्र की प्राप्ति, एक पुत्र मिल जाएगा। संगत जी क्या हुआ, उन्होंने भाई मंज सबको बोल दिया। तो सेवादार ने बोला गुरु अर्जुन देव जी से कि भाई मंज ने जो है इतना कुछ कह दिया है, तो आपके आगे बगैर। उसने पूछा भाई मंज आपने कैसे कह दिया, आपके घर में कोई कमी है? तो संगत जी हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम श्रद्धा से जो एक बात बता दूं आपको, आप श्रद्धा से करेंगे वही सफल होता है। ऐसा नहीं है आप खाते पीते, आप कहीं तीर्थ स्थान पे जाते खाते पीते जाएंगे और खाली आप तीर्थ के लिए जा रहे हैं तभी आपको लाभ होगा। ये नहीं कि आप तीर्थ पे जा रहे हैं तो आप जो है उधर से इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, तो आपको उसकी प्राप्ति नहीं होगी। आप सीधा तीर्थ में जा रहे हैं, जो सा तीर्थ हो, आपने कोई खरीदना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, शॉपिंग करनी, खाली आप तीर्थ के लिए जा रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं, तो उसका एक एक कदम का 100 गुना यज्ञों का फल मिलता है। पता है ना आपको, द्रौपदी ने गई थी तो पैदल गई थी, उसने बोला कि मैं इतने यज्ञ का फल चाहिए, तो कहने हमारा एक यज्ञ नहीं हुआ, द्रौपदी ने बोला। तो उसने द्रौपदी ने फिर ज्ञान दिया, तो उसको जो है फिर पैदल गई थी, तो उसने बोला कि आपको पता है ना कि हर कदम पे 100 यज्ञ का फल मिलता है, उसमें से आप ले लीजिए। तो महात्मा खुश हो गए, तो वो चले गए थे। जो उनका यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसमें जो है चले गए थे वो। तो ऐसे ही हमें एक युक्ति होती है, युक्ति गुरु देता है, गुरु होना बहुत जरूरी है इसलिए कहते हैं। तो उन्होंने ये घटना इसलिए है कि गुरुद्वारा है आप जो जाएंगे आप पास्थी साहिब है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जिसको बच्चा नहीं घर पे, उस पर जाके आप नित्य नेम से जपू साहब का पाठ, सुखमनी पाठ, 5 बानियों का पाठ करिए और उसके बाद मांगिए तो आपको 2 पाथी चढ़ाइए, तो आपके घर में बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी। और संगत जी ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी घटना सुनने के लिए और ऐसे मोटिवेशन, आपके घर में कोई परेशानी है और कुछ सवाल का जवाब है, अमृतवेले के बारे में जानना है और कोई सत्संग शेयर करना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज डालिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लेकर वॉइस मैसेज डालिए। और जीमेल भी है, आपको उसमें मिल जाएगा। कहते हैं जितना हो सके तो जाइए और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु जी की मेहर होगी। संगत जी कोने पे जो ऊपर कार्ड है, कार्ड पे क्लिक करिए, वहाँ पे सत्संग की लिस्ट मिल जाएगी और लास्ट में डिस्क्रिप्शन में तो मिलेंगी और एड स्क्रीन में मिल जाएगी। और आप जितना हो सके ज्वाइन बटन जुड़िए। ज्वाइन बटन से जुड़ने से क्या है कि आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना। राम कहिए, रहीम कहिए, अल्लाह के बंदे अल्लाह को मानिए, राम के बंदे राम को मानिए और जीसस के बंदे जीसस को मानिए और वाहे गुरु को जपिए और नाम छिकिए और अपना जीवन सफल करिए। जो सिख धर्म कितना श्रेष्ठ है, गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म क्यों बनाया था कि दूसरे की अड़चने से साफ करने की, दूसरे को हेल्प करने के लिए, और दूसरे के बीच में वो टांग अड़ा सकते हैं, क्योंकि उनको गुरु गोबिंद सिंह इसलिए बनाया था कि वो हिंदू धर्म के लिए रक्षा करने के लिए बनाया था। वो आपको पता नहीं है ना कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को बनाया था। तो आपको भी जैसे कुछ सिख कर ऐसे किंतु मर्दन करना चाहिए। तो गुरु सिख जो असली होगा वो किसी नारी पे हाथ नहीं उठाएगा। तो आजकल जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। गुरु सिख इसलिए हो रहा है कि अमृतवेले से छूटता जा रहा है। जो अमृतवेला संभालता होगा सिख, वो कभी गलत नहीं करेगा, वो हेल्प करेगा हर किसी की। तो आपको सोचना है, समझना है। चलते हैं। जय गुरु जी, राम रहीम, कुछ भी कहिए दिल से कहिए और आगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना हो बेल आइकन में जाकर प्रेस करिए। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। गुरु जी की मेहर होती रहेगी। आपको बता दिया कि आपके घर में बच्चा नहीं है तो ये सारी कृपा होगी और विश्वास से करेंगे तो होगी, नहीं तो खाली रहेंगे। चलते हैं। जय गुरु जी।